जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो है जीवों पे दया, मासूम बेजुबानों पे दया करना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं 100% वादा के साथ कहता हूं कि आप बेजुबान जीव जंतु पशु पक्षी उनको मारना, उनका मांस खाना छोड़ दो। इधर परमात्मा पशु पक्षी जीव जंतु बेजुबानों को जन्म देना बंद कर दे। जब तक आप लोग निर्दय पूर्वक इनको मार रहे हो, इनको खा रहे हो, तब तक इनमें कोई कमी नहीं आएगी, हमेशा जन्मते रहेंगे। परमात्मा हमेशा जन्म देगा और ये कोई दूसरा नहीं है मेरे दोस्त, ये सब आप ही लोग जन्म रहे हो और आप ही लोग को खा रहे हैं सब। मेरे प्यारे दोस्त, इस जगत में जिस प्रकार हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं, उसी प्रकार ये पशु पक्षी जीव जंतु सभी स्वतंत्र निडर होकर जीना चाहते हैं। ये भी अपना सपना सजाते हैं, ये भी जीना चाहते हैं, लेकिन बेचारे आप लोग उन्हें निर्दय पूर्वक मार कर खा जाते हो, उनका मांस खा जाते हो। ये सबसे बड़ा पाप है मेरे दोस्त। अगर आप लोग आज नहीं जागे और सदा इनको खाते रहे तो याद रखना, आप लोगों का जीवन नरक हो जाएगा। आपको इस संसार, इस दुख भरे संसार से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और मेरे दोस्त, कोई भी ग्रंथ कुछ भी बोलता हो, लेकिन परमात्मा का सत्य क्या है? जिसने समस्त जगत को बनाया, जिसने सभी प्राणियों को बनाया, उसका सत्य कहता है कि जीवों पर दया करो, सभी का जीने का हक है। पशु पक्षी जीव जंतु, जलचर, कीड़े मकोड़े, सभी को जीने का हक है। फिर क्यों हम दूसरों का जीना छीन लेते हैं, उनको मार कर खा जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो बेचारे बेजुबान हैं, वो अपनी आवाज में चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन आपके दिल में जरा भी दया नहीं आती, आप उनको मार कर खा जाते हो। ये याद रखो, ये तुम्हारे जीवन में वो तूफान उठ रहा है, वो भयानक दर्द का तूफान, तकलीफों का तूफान उठ रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन वो तूफान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारा जिस्म देखने के काबिल नहीं बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त, इनको मत मारो, इनका मांस मत खाओ। परमात्मा का सत्य यही कहता है कि सभी जीव, सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, सभी का इस संसार में, इस जगत में जीने का हक है। सभी को सोचने, समझने और चलने फिरने, बातचीत करने का सब हक है। तो इसमें दूसरों का जीना क्यों छीनते हो? बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, मछली, ये क्या हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ विघ्न डालते हैं? तो हम इनको मारकर खा जाते हैं, उनके परिवार को मारकर खा जाते हैं। अरे अगर तुम्हारे ऊपर एक दिन के लिए कोई फांसी की सजा बोल दी जाती है तो तुम कितना तड़पते हो, लोगों से भीख मांगते हो, जान की भीख मांगते हो कि हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा। अरे बेचारे ये बकरी बकरा, मुर्गा मुर्गी, ये जीव जंतु पशु पक्षी, ये किससे भीख मांगेंगे, किससे हाथ जोड़ेंगे? परमात्मा से जोड़ते हैं। तो वो, अब क्या मैं बताऊं, यहां पे तुम ही सभी लोग हो, आप ही लोग जन्मे हो, इसीलिए परमात्मा आप ही लोगों की नहीं सुनता है। मेरे प्यारे दोस्त,
जब तक आप लोग पशु पक्षी जीव जंतु का मांस खाते रहोगे तब तक और ज्यादा इनकी पीढ़ी बढ़ती रहेगी। मुर्गा मुर्गी और पैदा होंगे, बकरा बकरी और पैदा होते रहेंगे, जीव जंतु मछली सभी पैदा होती रहेंगी और तुम खाते रहो और तुम ही बनकर तुम ही स्वयं को खा रहे हो, अपने को ही खा रहे हो। और ये नया पीढ़ी बनते ही जा रहा है। जैसे तुमने मांस किसी का खाया तो तुम बना दिए गए मुर्गा। जैसे तुम अपने लड़के को, लड़का तुम्हारा पैदा हुआ तो डायरेक्टली मांस तो खा नहीं रहा था, सिखाया तुम्ही ने अपने। अब तुम मर गए, तुम बकरा बन के आ गए, अब तुमको तुम्हारा बेटा खा रहा है। अब तुमको तो जीवन कभी मनुष्य का मिलेगा नहीं, तुम तो बकरा फिर बने, फिर बकरा कहीं बनोगे जाके, ऐसे हमेशा। लेकिन तुम लोग अपने बच्चों को भी खाना सिखा गए। आप अपने लड़कियों को भी मांस मछली मतलब बेजुबानों को मारकर उनका मांस खिला रहे हो। दोनों को सिखा दिया, लड़का लड़की दोनों को सिखा दिया। अब जब तुम मर गए, आप मर गए और आप जन्म, फिर आपको जन्म बकरा का मिला, किसी मतलब बेजुबान का जन्म मिला, आपको किसी जानवर पशु पक्षी का जन्म दे दिया गया। अब आपका लड़का जो है बड़े होंगे, बड़ा मतलब तो खाते ही रहे, छोटे पर से बड़े होकर खाते ही रहे, वो तुमको खा रहा है। तुम बकरा अगर बन के तुम्हारे जन्म बकरे का मिला तो तुमको वो खा रहा, तुम्हारी लड़की भी खा रही, तुम्हारा लड़का भी खा रहा। अब जब तुम्हारी लड़की मरेगी, जब तुम्हारा लड़का मरेगा तो ये बकरा, ये भी बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, बेजुबान में बनेगा, जानवर में, जानवर पशु पक्षी में जन्म लेगा। आपकी लड़की बकरी बन सकती है। अब ये काटी जाएगी, मतलब आपकी लड़की बड़ी होगी, आपका लड़का बड़ा होगा, तब इनकी संतानें होंगी, उनको भी सिखा देंगे, ये लोग पहले सिखा देंगे स्वयं को खाने के लिए, क्योंकि क्रूर बुद्धि है स्वयं को। मतलब स्वयं जब खा रहे हैं भाई, पाप तो निकलना ही है। जब स्वयं खा रहे हैं तो मतलब लड़कों को सिखा दिया, यानी अपने को खाने का पहले ही प्रोग्राम बना लिया। जब अपना मरे तो जैसे लड़की मरी, आपकी लड़का मरा, वो भी उनके बच्चे हुए, वो खाएंगे, वो फिर जन्मेंगे बकरा बकरी में, उनको भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे वो सिखाकर अपने बच्चों को जाएंगे, ऐसे वो जब मरेंगे तो वो पशु पक्षी जीव जंतु बनेंगे, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ही पीढ़ी टू पीढ़ी जितना भी सिखाओगे बच्चों को, वो पीढ़ी टू पीढ़ी आपकी बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी बनती ही चली जाएगी। और वो जो बनेगी बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी पशु पक्षी जीव जंतु बनेंगे जो, वो कभी इंसान की योनि में नहीं जन्म ले पाएंगे। वो हमेशा यही इसी दुनिया में दुख दर्द के दलदल में जन्म लेते रहेंगे पशु पक्षी जीव जंतु, और खाते इनको सब खाते रहेंगे। और जो खाएगा वो एक नया मुर्गे का जन्म लेकर यहाँ पैदा होगा। एक दिन ये दुनिया मुर्गों की हो जाएगी, इंसान कम हो जाएगा। इसीलिए अगर ये मुर्गा मुर्गी को जिनका जन्म होना बंद हो जाए तो मेरे दोस्त इनको बंद करना होगा। अपने पीढ़ी टू को अब सिखाना आज से बंद कर दो। स्वयं खा रहे हो तो आज बंद करके, सब कुछ आज से हो सकता है। एक अच्छा दिन ला सकते हो, अपना भारत देश एक सत्य भारत बना सकते हो। अगर आज से समझ जाते हो, आपने बच्चों को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाने लगते हो, स्वयं खाते हो, तो आज से मुर्गा मुर्गी का जन्म होना बंद हो जाएगा। वो पीढ़ी किसकी? वो पशु पक्षी जन्म रहे हैं। तुम्हारे लड़के खा रहे, तुम्हारी और उनके लड़के पैदा होते वो खा रहे हैं। तो मुर्गा मुर्गी की दर दिन प्रतिदिन उनकी पीढ़ी बढ़ती जा रही है, पशु पक्षियों की पीढ़ी बढ़ती हुई जा रही है। अगर इसको आज से स्टॉप करना है, इनको रोकना है, तो हम सबको, पूरे ब्रह्मांड विश्व के लोगों को ये प्रतिज्ञा करना होगा कि हम आज से किसी जीवों का मांस नहीं खाएंगे। किसी बेजुबान किसी भी प्राणी का मैं मांस नहीं खाऊंगा। सभी को स्वतंत्र करता हूं, सभी अपनी अपनी जीवन स्वतंत्रता से जिएं। ये अगर प्रतिज्ञा हम सब ले लेते हैं तो मेरे दोस्त, मैं हजारों करोड़ों अरबों वादा के साथ कहता हूं
कि इनकी परमात्मा इनको जन्म देना बंद कर देगा। एक दिन हमारी पृथ्वी, हमारे देश, हमारे सब पूरे विश्व में कहीं भी मुर्गा मुर्गी नजर नहीं आएंगे। सभी इंसान होंगे, स्त्री पुरुष होंगे। कोई दुख से तड़प नहीं रहा होगा, कोई घास नहीं खा रहा होगा, केवल मनुष्य ही होंगे दुनिया में। और जब तक आप लोग नहीं सुधर रहे हो, मैं केवल सिंगल सुधरने से कुछ नहीं होगा। आप सबको, पूरे विश्व को सुधरना है कि आज से कसम खा लो कि मैं किसी भी प्राणी की जान नहीं लूंगा, उसका मांस नहीं खाऊंगा, उसके शरीर का मांस मैं नहीं खाऊंगा। मैं सत्य मार्ग पे चल रहा हूं। मैं आज से परमात्मा का पुत्र, सच्चा पुत्र बन गया। आज से मैं किसी को दुख दर्द तकलीफ नहीं दूंगा। ये मेरे दोस्त प्रतिज्ञा लेते हो, तभी मुर्गा मुर्गी, भैंस, गाय, इन सब का पीढ़ी खत्म होने लगेगी। ये सब नहीं इनका जन्म होगा। परमात्मा, मैं परमात्मा के मतलब मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये जन्मना बंद कर देगा परमात्मा। इनको जन्म देना परमात्मा, अपना सबका बाप जो हमारा विराट स्वरूप परमपिता परमात्मा है, इनको जन्म देना बंद कर देगा। लेकिन पहले हम सबको इनका मांस खाना बंद करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि समस्त संसार में परमात्मा सभी को स्वतंत्रता दी है और सभी को जीने का हक दिया है। अपना अपना जीवन स्वयं के राजा हैं, सभी को जीने दो। मैं उनके जीवन को क्यों दर्द से भर देता हूं, उनके जीवन को, उनके मांस को खा जाता हूं, उनको मारकर उनका जीवन बर्बाद कर देता हूं। उनके सपने हम लोग बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से कसम खाओ कि अब मैं किसी भी प्राणी, किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी का भी मैं मांस नहीं खाऊंगा, उन्हें नहीं मारूंगा। आप चाहें जो भी कास्ट के हो मेरे दोस्त, मैं आपके भले के लिए समझा रहा हूं, ताकि आपका जीवन नरक ना हो। जरा एक दिन सोचना मेरे दोस्त, एकांत में बैठ के, तब तुम गहरी गहरी सोच से सोचोगे। अल्लाह, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को दिल में बसा के एक बार सच्चाई के साथ सोचना जरूर। तब आप रोगे, आपका दिल रोएगा, आप पछताओगे कि मैंने ये क्या किया, इतने दिन तक मैंने क्या किया। मैंने दूसरे जीवों को मारा, उनका मांस खाया। आप रोने लगोगे। एक बार गहरी सोचो। आप लोग अगर मेरी बात सुनकर मस्ती में ले जाओगे तो ये तुम्हारे लिए नरक होगा, तुम्हारी बर्बादी का कारण होगा। अगर तुम मुझ पे हंस रहे हो, तुम्हारी बर्बादी का कारण होगा। तुम्हारे जीवन में वो तूफान आएगा जो तुम्हारा पीढ़ी विनाश में, मतलब पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार का विनाश हो जाएगा अगर तुम मेरी बात नहीं माने। ये भी समझ लो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये शब्द बोल रहा हूं कि तुम लोग आज से सुधर कर, बहुत चीजें बनी हैं संसार में, शाकाहारी बहुत सब्जियां बनी हैं, उन्हें खाओ। क्यों दूसरों का मांस खाते हो, क्यों दूसरों को मारते हो मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।